श्री सीतारामाभ्याम नमः। सूरसारावली राम कथा। भूमिका राक्षस राज रावण और कुंभकर्ण दो भाई थे। उन्होंने सभी लोकपालों को जीत लिया था। देवता एकत्र होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें तथा शंकर जी को साथ लेकर सुख सिंधु भगवान के निवास क्षीर सागर को चल पड़े। वहां जाकर अनेक प्रकार से स्तुति करके उन्होंने प्रभु को जगाया। तब वे सबके स्वामी जगे और आज्ञा दी। सब देवता एक साथ जाकर कपियों के कुल में प्रकट हो। तब ब्रह्मा जी ने यह बात सबसे कह दी और सभी देवताओं ने वैसा ही किया। सातों द्वीपों में जितने वानरों के कुल थे उनमें आकर देवताओं ने जन्म लिया। अपने अंशों के साथ स्वयं पुरुषोत्तम श्री हरि भी अपने वास्तविक स्वरूप से पृथ्वी पर प्रकट हुए। उन अत्यंत आनंद स्वरूप श्री नारायण ने पृथ्वी का भार दूर किया। वेदों में उन्हें वासुदेव कहा जाता है। वे पूर्ण अवतार हैं। शेष जी सहस्त्र मुख से निरंतर उनका वर्णन करते हैं, फिर वे उनके गुणों का अंत नहीं पाते। सुख के सार रूप श्री रामचरित का 1 सहस्त्र वर्ष तक शंकर जी ने ध्यान किया। उसमें अवगाहन करके निमग्न होकर देखा, किंतु इतने पर भी उन्हें भी उसका अंत नहीं मिला। जब शंकर जी की समाधि टूटी तब सती जी ने पूछा, हे मेरे गुरु शंकर जी, ये रहस्य आप बताइए कि आप अपने हृदय में किसका ध्यान कर रहे थे? पूर्ण जगदीश्वर कौन है? तब शंकर जी ने कहा, श्री राम और गोविंद यही एक मेरे परम ईश देव हैं। मैं 1 सहस्त्र वर्ष तक श्री राम तथा श्री कृष्ण के आनंद स्वरूप का ही ध्यान करता हूं। उसमें से देवी मैं अभी सहस्त्र वर्ष तक श्री राम के ध्यान में समाधि लगाई था। इससे मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न है। मेरे अंग प्रत्यंग की कामनाएं पूर्ण हो गई। सती जी ने कहा, दया करके मुझसे ये श्री रामचरित कहिए जिससे मैं अमर हो जाऊं। देव ऋषि नारद ने यह तत्व मुझे बतलाया है कि श्री रामचरित सुनने से अमरत्व प्राप्त होता है। इसीलिए मैं हृदय से उत्कंठित हो रही हूं। तब शंकर जी ने कृपा करके इस रामचरित का विस्तार से वर्णन किया। भगवान व्यास ने उसी का पृथ्वी पर पुराणों में अपने मुख से वर्णन किया। सप्त ऋषियों की कृपा से महर्षि वाल्मीकि ने राम ये मंत्र प्राप्त किया था। इस राम नाम का उल्टा जप करते हुए अपने सब पाप नष्ट कर दिए। फिर उन्होंने रामचरित का उपदेश किया। श्री वाल्मीकि जी का प्राकट्य ही श्री रामचरित के वर्णन के लिए हुआ था। उनके द्वारा वर्णन होने पर सुख के सार रूप श्री रामचरित से तीनों लोक परिपूर्ण हो गए। 100 करोड़ श्लोकों वाली रामायण का उन्होंने निर्माण किया। फिर भी उन्हें श्री रामचरित का अंत नहीं मिला। फिर महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से ही रामायण का वर्णन किया। श्री रामावतार का चरित्र काकभूषुंडी ने गरुड़ से वर्णन किया। सभी वेद और शास्त्रों ने कहा है कि श्री रामचंद्र जी का सुयश ही सबका सार रूप है। इसलिए ये तुच्छ बुद्धि का दुर्बल बालक सूरदास अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए और संसार का जंजाल मिटाने के लिए संक्षिप्त रूप से कुछ रामचरित का वर्णन करता है।